करिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है बच्चा आपकी अपनी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक के जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, कुछ मेन टॉपिक्स पढ़े हैं और हम अपना नया चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आपको बार बार बोला जा रहा है लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चे, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहा है, कंसेप्ट चल रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। और जो एग्जाम्स पे इसमें से पूछा जाता है, 13 से लेके 14 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से हमारे ड्राइव होते हैं। तो आपको बार बार बोला जा रहा है, अभी तक की इसकी हमारी 3 ही वीडियोस आई हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो फटाफट जाकर हमारी वीडियोस को देखें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आप नोट्स शेयर कर रहे हैं, हमें पता चला है नोट्स शेयर करने की बजाय आप वीडियोस को शेयर कीजिए। जो नोट्स हैं वो तो आपको बुक्स में भी अवेलेबल है, फिर हम टीचर्स की क्या जरूरत है? सोचिए, जब बुक्स में से हम पढ़ सकते हैं तो टीचर्स की क्या जरूरत है? तो इसीलिए आप बुक्स के साथ साथ वीडियोस को भी देखिए और अपने डाउट्स को भी क्लियर कीजिए। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के आपको करवाए जाते हैं जिससे आपके वो पिछले सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यानी कि डाउट्स के साथ साथ कुछ ऐसे कंसेप्ट्स उठाए जाते हैं कि जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। तो इसीलिए वीडियोस को देखिए। पढ़ने को तो हम बुक्स में से भी पढ़ सकते थे, लेकिन वीडियोस आपके लिए इसीलिए बनाई जा रही हैं ताकि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। स्कूल भी नहीं जा पा रहे, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशंस भी नहीं जा पा रहे, बाहर भी नहीं निकल पा रहे, तो आप घर पर बैठकर वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, नोट्स ना शेयर कीजिए। नोट्स तब शेयर कीजिए जब उसको वीडियो में से कुछ कोई डाउट रह जाए। वो डाउट के लिए बच्चे आपको पहले भी बोला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे अगर आप हमारे साथ हैं। ठीक है, हमारे साथ का मतलब क्या है कि वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ और डाउट्स पूछ रहे हैं, तभी हम आपको अपना साथ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए बच्चे, घर पर ही रहिए। लॉकडाउन तो पता है आपको और भी बढ़ गया है, 3 मई तक हो गया, तो इसीलिए घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके लिए गोल्डन चांस है। एग्जाम्स का पता नहीं कब भी ड्राइव हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर हमारे। कोई भी अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई कि लेट होंगे, कैसे होंगे, तो इसीलिए जो भी टाइम पीरियड हमें अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था बच्चे, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या एंट्री पढ़ी थी बच्चे? अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो हमें क्या एंट्री करनी होगी? कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता है और कैपिटल लेकर आता है। क्या एंट्री लिखवाई थी? नोट को नोट कीजिए जिन्होंने नहीं कर रखी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस चीज की एंट्री आई है? जो हमने क्या किया था, कोई नया पार्टनर फर्म में आता है और क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है और कैपिटल लेके आता है। उस चीज की एंट्री करी और उसके बाद उस गुडविल को बांटने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज, मतलब जो हमारे ओल्ड पार्टनर
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है? तो जो गुडविल है हमारी वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दी जाएगी जो नया पार्टनर हमारे लिए लेके आता है। अगर इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन कर लेते हैं तो विड्रॉन करने की एंट्री रहेगी हमारी क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किसके थ्रू आई थी गुडविल हमारे पास? बैंक के थ्रू आई थी। तो विड्रॉन करेंगे तो किसमें करेंगे? बैंक के थ्रू ही विड्रॉन करेंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। फर्स्ट एंट्री जो नया पार्टनर आता है फर्म में गुडविल लेकर आ रहा है और कैपिटल लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल को बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेशो क्या रहेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर वो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉन कर लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री कर देते हैं। रेशो यहाँ पर क्या रहेगी? सैक्रिफाइसिंग ही रहेगी। ठीक है? विड्रॉन करने का मतलब क्या है बच्चे? जैसे आपके अकाउंट में पैसे आ गए, कोई पर्सन आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा करवा रहा है तो ये एंट्री हो गई और उसके बाद उस अकाउंट में से हम उस कैश को अपने हैंड्स में ले लेते हैं, मतलब विड्रॉन कर लेते हैं। तो विड्रॉन करने की एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक की अमाउंट कम हो रही है इसीलिए क्रेडिट, क्योंकि बैंक गिवर है हमारा और रिसीव कौन कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर कर रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इनके अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? बैंक के खाते में से कम हो रहा है और इनके हाथों में कैश इन हैंड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है? कोई डाउट नहीं? तो देखिए बच्चे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्या कल भी किया था। ए बी सी पार्टनर है, ए और बी लगा लो, चलो ए और बी पार्टनर है 3 और 2 रेशो में। सी आया 1/5। कोई भी मेथड नहीं लिख रखा तो कौन सा मेथड लगेगा? फर्स्ट मेथड लगेगा। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो गुडविल है वो किस रेशो में डिवाइड करनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करनी है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है? ओल्ड रेशो ये है बट न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, फर्म का शेयर ऐड कर लिया 1 है और जो सी नया पार्टनर आया उसका शेयर 1/5। ठीक है? तो माइनस कर दिया यहां से, रिमेनिंग फर्म का बच गया 1 माइनस 1/5 कितना बच गया? 4/5। ठीक है? किस में डिवाइड कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स अपनी रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो ए का शेयर और बी का शेयर 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 कितना आ गया? 12/25, 8/25। उसका शेयर कितना है? सी का 1/5, 25 बनाने के लिए 5 ऊपर 5 नीचे 5/25। ठीक है? तो न्यू रेशो कितनी आ गई हमारे पास? 12, 8 और 5। ये न्यू रेशो आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। ए की ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो है 3/5। न्यू रेशो कितनी है? 12/25। 25 एलसीएम आ गया 15 माइनस 12, 3/25। बी की कैलकुलेट करी, बी का कितना है शेयर ओल्ड? 2/5। न्यू शेयर कितना है? 8/25। तो कितना आ गया हमारा? 25, 10 माइनस 8, 2/20। तो जो न्यू रेशो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई वो कितनी आ गई? ए और बी की 3 और 2। कल भी आपको बताया था कि कोई नया पार्टनर अगर फर्म में एंटर करता है
तो कभी भी हम न्यू रेशो नए पार्टनर की सैक्रिफाइस नहीं निकाली जाएगी। वो तो फर्म में लेगा, देगा थोड़ी, तो वो ले रहा है फर्म से, तो वो गेन करेगा। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग आ गई हमारे पास 3:2। तो यहाँ पर हमने एंट्री करी क्या, गुडविल लेके आया प्रीमियम की अमाउंट 1 लाख, कैपिटल लेके आया है 2 लाख। क्लियर है? तो हम एंट्री करी गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट सी कैपिटल। गुडविल की अमाउंट कितनी है 1 लाख, कैपिटल की अमाउंट कितनी है 2 लाख, तो टोटल कितना बन गया 3। उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट तो हर केस में करना है, चाहे लिख रखा है चाहे नहीं लिखना, तो वो तो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। तो बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन है, ए और बी, तो टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल। ठीक है, गुडविल कितनी लेके आया था 1 लाख। सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग कितनी है हमारे पास 3 और 2, तो 1 लाख को 3 और 2 में डिवाइड किया 3/5, 1 लाख मल्टीप्लाई 2/5 कितना आ गया 60,000 और 40,000। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में एक लाइन और लिख देता कि वो जो गुडविल है वो पार्टनर्स ने विड्रॉन कर ली, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है वो पार्टनर्स ने विड्रॉन कर ली है, तो क्या एंट्री होगी, विड्रॉन करने की एंट्री लिखी है हमने क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी विड्रॉन कर ली, फुल अमाउंट विड्रॉन कर ली, फुल विड्रॉन कर ली, तो 1 लाख थी 60,000 और 40,000। और अगर हाफ विड्रॉन करता, हाफ विड्रॉन कर रहा है तो मतलब 50,000 विड्रॉन कर रहा है, और इनका हाफ कितना हो जाएगा 30,000 और 20,000। मतलब जितना भी परसेंटेज विड्रॉन कर रहा है वो यहाँ पर, अगर 70% विड्रॉन कर रहा है तो 70,000 विड्रॉन कर रहा है 70,000 आ जाता, 42,000 आ जाता और 28,000। ठीक है, जितने भी परसेंटेज बोलता है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ। ठीक है, सबसे पहले फिर कहता है कि जो ये काम है ये भी हमें करके दिखाना है, बिल्कुल करके दिखाना है। जो ये काम है ये हमें वर्किंग नोट में करके दिखाना है। वर्किंग नोट मतलब इसके नीचे करके दिखाना है, ये वाला काम ऊपर ये करना है। इसके नीचे लिख देना डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेम यहाँ पर withdrawn by old partners। ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टनर लेके आया contributed by new partner। क्लियर है? मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो में तो डिवाइड हो जाएगा, और जो पार्टनर लेके आया ये हमने उसकी एंट्री कर दी। लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए गुडविल के लेके आया था और 2 लाख रुपए किसके थे, कैपिटल के। टोटल कितनी अमाउंट लेके आया, 3 लाख रुपए लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है, गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की, मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। जब एंट्री आएगी तभी हमें अकाउंट्स क्लियर होंगे। जो अकाउंट्स इसके प्रिपेयर किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तभी क्लियर होंगे जब हमें ये एंट्री आएगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल। 1 लाख रुपए थी,
सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो थी। फिर A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर वो उनमें से कोई पार्टनर विड्रॉन कर लेता है कैपिटल गुडविल को, तो ये एंट्री कर दी जाएगी A कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेशो क्या रहेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये वाला जो काम है ये आपको क्या किसमें करके दिखाना है? वर्किंग नोट में करके ही दिखाना है। +2 में वर्किंग नोट बनाना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हमारी कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो जो एग्जामिनर है वो पहले वर्किंग नोट चेक करता है कि वर्किंग नोट में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई माइनर सी मिस्टेक होती है तो उसके मार्क्स भी नहीं काटे जाते। तो इसीलिए वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करी हमने, ये न्यू रेशो आ गई। आफ्टर दैट हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी, ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे हम। तो देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन लिखे जाते हैं जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और बहुत सारे कांसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप अपने लिए भी कीजिए। हमारे करने से कुछ नहीं होगा जब आप अपने लिए खुद नहीं करेंगे। तो देखिए, कहता है A और B पार्टनर हैं 2:1 रेशो में, C और D नए पार्टनर आए और पूरी फर्म की जो रेशो है वो 4:2:3:1 दे। अब तो न्यू रेशो पता है हमें डायरेक्ट, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल देंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो A की ओल्ड रेशो कितनी है? 2/3। न्यू रेशो कितनी है? 4/10। कितना आ गया? 30। 20 माइनस 8/30। B की कहते हैं क्या कि B की ओल्ड रेशो है 1/3, न्यू रेशो है 2/10। तो कितना आ गया? 30। 10 माइनस 6 4। क्लियर है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई हमारे पास कितनी? 4:8:4। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। फिर कहता है पूरी फर्म की गुडविल पता है, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख है। लेकिन हमें तो किसकी चाहिए? D अपना हिस्सा ला रहा है, C अपना हिस्सा ला रहा है, तो D का शेयर कितना है चेक कर लो। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख। D का शेयर कितना है? 1/10। तो D की गुडविल कितनी बन गई? 20,000। क्लियर है? सेम C का शेयर, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख और C का शेयर कितना है? 3/10। तो कितना आ गया? क्लियर है? 20,000 गुडविल D लेके आया और 60,000 गुडविल कौन लेके आया? C लेके आया। यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों की गई? क्योंकि जो गुडविल दे रखी है पूरी फर्म की दे रखी है। पूरी फर्म में से हमें किसका निकालना है? इन दो पार्टनर्स का कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हमारे पास इसके थ्रू आ जाएगा क्या? C और D की आगे। कहता है D जो लेके आया गुडविल की अमाउंट लेके आया और 50,000 कैश कैपिटल के रूप में लेके आया, तो क्या एंट्री की जाएगी? बोलो फटाफट, लिखो नोटबुक पर अपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल लेके आया तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और 2 कैपिटल लेके आया तो कौन लेके आया? D, तो 2 D's कैपिटल अकाउंट। गुडविल के कितने लेके आया D? 20,000 और कैपिटल के कितने लेके आया? 50,000। टोटल कितने लेके आया? 70। C क्या लेके आया? C 50,000 तो कैश लेके आया और 40,000 क्या लेके आया? स्टॉक लेके आया। 40,000 स्टॉक लेके आया और 50,000 कैश लेके आया। याद करो +1 में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कुछ लेकर आता है, वो सारी की सारी उसकी अमाउंट किस में चली जाती है? कैपिटल में चली जाती है। कैश भी लेके आया और स्टॉक भी लेके आया, दोनों एसेट हैं।
कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आया एसेट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2। ये दोनों चीजें क्या बन गई, कैपिटल बन गई, किसकी, सी की। तो 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितनी कैपिटल बन गई, 90,000, जिसमें से 40,000 का क्या है, स्टॉक है। और गुडविल कितनी लेके आया था, 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल, 60,000। यहाँ पे टोटल बना कितना, 1,50,000, जिसमें से 40,000 का स्टॉक है, तो 1,10,000 का क्या बच गया, कैश बच गया। ठीक है, टोटल बन रहा है 1,50,000, 40,000 का स्टॉक है, तो 1,10,000 किस किस के हो गए, एक तो हमारे गुडविल के हो गए, एक हमारे किसके हो गए, कैपिटल के, जितना पैसा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गुडविल को बांटने की एंट्री, दो नए पार्टनर एडमिट हुए थे, इसलिए दोनों पार्टनर अलग अलग अमाउंट लेके आए हैं, तो दो तो ये एंट्री कर दी। बट प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की कंबाइंड एंट्री कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन कौन है, ए और बी, तो 2 ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल। कितनी गुडविल बन गई, 20,000 तो इसकी है, 60,000 इसकी है, टोटल कितनी है, 80,000। तो 80,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड। सैक्रिफाइसिंग क्या है, 8 और 4, तो 80,000 मल्टीप्लाई 8/12 और 80,000 मल्टीप्लाई 4/12। ठीक है, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर। क्वेश्चन सुनो फटाफट, छोटा सा था क्या कि अगर दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं और नया पार्टनर जो है कोई कैश और स्टॉक मशीनरी वगैरह कुछ भी लेके आता है, वो सारी की सारी उसकी क्या बन जाएगी, कैपिटल बन जाएगी। एसेट्स थी, इसीलिए एसेट्स को डेबिट कर दिया और वो वाली अमाउंट किसमें डाल दी हमने, कैपिटल में डाल। ठीक है, और बाकी की जो दो पार्टनर्स की गुडविल थी 20,000 और 60,000, उसको तो वही बांटने की एंट्री की जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशियो क्या रहेगी, सैक्रिफाइस। 20,000 इसकी थी, 60,000 इसकी थी, टोटल कितनी होगी, 80,000। ठीक है, कोई भी डाउट आए क्वेश्चन में व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना या फिर हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना। एक क्वेश्चन साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चन ट्राई करना, अगर ना हो तो उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो डाल देना। क्लियर है, तो बच्चे कोई भी डाउट रहता है प्लीज शेयर कीजिए, आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। अपना ध्यान रखो, घर पे बैठ के और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। हम इतना ही आपसे अपील कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहते आपसे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी को कंटिन्यू रखो। बुक्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको क्वेश्चन बोर्ड पर ही लिख दिया जाता है और जहां तक हो सके प्रोवाइड भी करवा दिया जाता है। अभी स्क्रीन पर आपको एक नया क्वेश्चन शो हो जाएगा, वो वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना और साथ ही साथ ये वीडियो इसमें जो लेक्चर दिया गया है इसको भी सुन के अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चे, अपना ध्यान रखना, घर पर रहिएगा। ओके, बाय।